हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डब्ल्यूएचआरवी बॉलर के बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति पावर प्लांट में एज अ बॉलर डेस्क इंजीनियर काम करना चाहता है, तो उसके लिए डब्ल्यूएचआरवी बॉलर सबसे अच्छी है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती और इजी टू ऑपरेट कर सकते हैं इसको डब्ल्यूएचआरवी बॉलर को। तो आइए हम जानते हैं डब्ल्यूएचआरवी बॉलर के बारे में और इसका डिटेल्ड ऑपरेशन जानेंगे, ट्रबल शूटर जानेंगे, लाइट अप जानेंगे, शट डाउन जानेंगे और डिफरेंट जो इमरजेंसी आती हैं सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपने यह एक वीडियो पूरा देख लिया तो आपको डब्ल्यूएचआरवी बॉलर में डीसीएस इंजीनियर के तौर पर काम करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह वीडियो में एक सब्सक्राइबर है मेरे, बार बार वो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, उनके रेफरेंस क्वेश्चन को रेफरेंस लेके बना रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, व्हाट इज डब्ल्यूएचआरवी। डब्ल्यूएचआरवी का फुल फॉर्म होता है बेस्ड हीट रिकवरी बॉयलर। यह जो बेस्ड हीट रिकवरी बॉयलर इनको बोलते हैं, जैसे कहीं क्लेन से बेस्ड हीट आती है, सीमेंट प्लांट में प्री हीटर से बेस्ड हीट आती है, या कहीं कहीं पर जो बड़े डीजल इंजन रहते हैं उनमें से डीजल जनरेटर रहते हैं, उनसे जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है उससे भी हम लोग डब्ल्यूएचआरवी बॉयलर को रन कर सकते हैं। तो यह ऐसे बॉलर हैं जो रिकवर हीट करते हैं एग्जॉस्ट गैसेस से और स्टीम जनरेट करते हैं विदाउट एडिंग एनी फ्यूल। मतलब इसमें हमें कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। यह केवल जो हमारा ओवरऑल सिस्टम की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जो पूरे प्लांट की इफिशियंसी बढ़ाते हैं डब्ल्यू बॉलर। तो नेक्स्ट है डब्ल्यू बॉलर कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो ये ये जो बेस्ट हीट को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए बनाया जाता है। यह फ्री, एक प्रकार से फ्री या पावर या स्टीम हम लोगों को जनरेट करके देते हैं। वो जो फ्यूल कंजम्पशन रहता है, जैसे कहीं प्लांट में, जैसे स्टील प्लांट है वहाँ और भी बॉयलर रहते हैं, जैसे ए बी सी सी एफ बी सी। तो यह हेल्प करते हैं एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने में, जिसमें जो बड़े बॉयलर रहते हैं उनका हमारा जो फ्यूल उसमें कम हम लोग बर्न करते हैं और डब्ल्यू एच आर बी से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम रिकवर करने की कोशिश करते हैं। यह जो हमारा फ्लू गैस में जो इमिशन रहता है, जैसे नॉक्स सॉक्स से या जो पीएम पार्टिकल है उसको भी रिड्यूस करता है जब यह ईएसपी के थ्रू इसमें जाता है। छोटा सा कंपैरिजन है ए बी सी और डब्ल्यू एच आर बी का। तो डब्ल्यू एच आर बी बॉयलर में कोई हम फ्यूल ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती है, जबकि ए बी सी बॉयलर में हम लोग कोल को बर्न करते हैं। दूसरा है, इसमें कोई भी कंबस्शन नहीं होता है डब्ल्यू एच आर बी बॉयलर में, विदाउट कंबस्शन, जबकि ए बी सी बॉयलर में हमारा कंबस्शन होता है। इसमें ए बी सी बॉलर में बेड मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि डब्ल्यू एच आई बॉलर में बेड मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और डब्ल्यू एच आई का लोड हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जो प्लेन वाले रहते हैं या जहाँ से जो हीट आ रहा है वो लोग कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें हम लोग ए बी सी में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, जैसे ए बी सी वालर में हम लोग एफ डी फैन, आई डी फैन, पी ए फैन ये सब यूज़ करते हैं, जबकि डब्ल्यू एच आई वालर में सिर्फ ब्लोअर या हमारा एफ डी फैन या आई डी फैन बस रहता है, उसमें पी ए फैन नहीं रहता है। नेक्स्ट है, बेसिक फ्लो डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे डब्ल्यू एच आई बॉलर का। इसमें सबसे पहले हॉट गैस इंटर करती है, ए बी सी रहता है आफ्टर बर्निंग चैम्बर। फिर वह इवेपोरेटर ट्यूब के थ्रू जाती है, वहाँ पर सुपर हीटर भी लगे रहते हैं। उसके बाद इकोनोमाइजर में जाती हैं, फिर सीधी चिमनी से निकल जाती हैं और जो फीड वाटर रहता है उसको हीट एब्जॉर्ब करता है, फीड वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और स्टीम कलेक्ट होती है ड्रम में। यह बेसिक बेसिक हमारा डब्ल्यू एच आर बी का फ्लो डायग्राम है। बेसिक ऑपरेशन ऑफ डब्ल्यू एच आर बी बॉलर, जो डब्ल्यू एच आर बी बॉलर है उनका बेसिक ऑपरेशन, इसमें फीड वाटर सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। इसमें नेचुरल सर्कुलेशन रहता है, फोर्स सर्कुलेशन जो बड़े डब्ल्यू एच आर बी बॉलर रहते हैं उनमें रहता है। और एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर डिपेंड करता है, जैसे जो सीमेंट वाले प्लांट हैं उनमें एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर लगभग 350 380 डिग्री मेंटेन करते हैं, जबकि जो हमारा जो सीमेंट वाले जो स्टील वाले प्लांट हैं उसमें जो एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर लगभग 850 900 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इसमें स्टीम ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, इसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते जो डेस्क वाले हैं। वह केवल जो पैरामीटर है उनको सुपरविजन करते हैं। इसमें कोई लाइट अप की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली लाइट अप हो जाता है। जैसे क्लैन लाइट अप होगा तो ऑटोमेटिकली लाइट अप हो जाएगा। स्टीम प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंड करता है, जो हमारा गैस है गैस का टेम्परेचर उसके फ्लो पर डिपेंड करता है। इसमें कुछ बेसिक इंटरलॉक है डब्ल्यू एच आई बॉलर की। सबसे पहला तो है ड्रम लेवल लो पर ट्रिप होता है, आई डिफेंट ट्रिप हो जाएगा। ड्रम लेवल हाई पर ट्रिप होता है, जो फीड वाटर फ्लो इस पे
ट्रिपिंग नहीं होता है। इस पे फीड वाटर फ्लो कम होगा तो ड्रम लेवल लो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसलिए ड्रम लेवल पर ट्रिप होता है। हाई स्टीम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे ट्रिप नहीं होता है, लेकिन जो हाई स्टीम अगर टेम्परेचर पे ट्रिप होता है आईडी फैन ट्रिप हो जाएगा हाई स्टीम टेम्परेचर पे। प्रेशर पे हम लोग स्टार्टअप वेंट को ओपन कर सकते हैं, या जो हमारा टरबाइन पे लोड बढ़ाएंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर जैसे बताया आईडी फैन ट्रिपिंग होता है। और जो गैस बाईपास डैम पर रहता है उसका भी इंटरलॉक रहता है। यह स्टील प्लांट में नहीं होता, लेकिन सीमेंट प्लांट में होता है। बाईपास डैम पर रहता है एक, उसके थ्रू हम लोग फ्लो को कंट्रोल करते हैं। लेकिन डब्ल्यू बॉयलर में स्टेक कैप होता है। स्टेक कैप हमेशा सीमेंट स्टील वाले प्लांट में स्टेक कैप का यूज़ करते हैं। वो स्टेक कैप हमेशा क्लोज कंडीशन में रहता है। जब हम लोग डब्ल्यू बॉयलर को, जैसे मान लो कभी उसमें ट्यूब पंचर हो गया, उसको हम लोग लाइन आउट करना है और क्लेन चलते रहे, ऐसा करने के लिए हम लोग स्टेक कैप को ओपन कर देते हैं। जो हीट रहती है वो स्टेक कैप के थ्रू एनवायरनमेंट में चली जाती है और हमारा डब्ल्यू बॉयलर सेफली आइसोलेट हो जाता है। यह कुछ लिमिटेशन है डब्ल्यू बॉयलर की। जैसे इसमें क्या है, स्टीम जनरेशन डिपेंड करता है बेस्ट हीट पर। इसमें हम लोग जो एज अ डेस्क इंजीनियर या जो डब्ल्यू बॉयलर ऑपरेट कर रहा है वो है ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है जो हमारा स्टीम जनरेशन के लिए। और इसमें कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता हम लोगों के पास हीट हीट सोर्स का। और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है लोड कंट्रोल में। और आउटपुट सडनली ड्रॉप होता है अगर जो एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर या प्रेशर ड्रॉप होता है, या क्लैन का भी होल्ड होता है या कुछ भी, तो उसमें हमारा सडन ड्रॉप होता है एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको दो पार्टों में हम लोग अपलोड करेंगे। दूसरे पार्ट में सभी चीज़ें बताएंगे कि जैसे जो ऑपरेशन होते हैं ऑलमोस्ट सभी कवर करेंगे। जैसे डब्ल्यू बॉयलर क्लेन होल्ड हो जाए तो क्या करेंगे, टरबाइन ट्रिप हो जाए तो क्या करेंगे, मैन स्टीम टेम्परेचर है प्रेशर बढ़ता है तो उसके लिए क्या करेंगे, लाइट अप के लिए वाल्व की कंडीशन क्या रहती है, शट डाउन करते कैसे करते हैं डब्ल्यू बॉयलर को। यह सभी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में बेसिक बेसिक चीज़ें करते हैं कुछ। जैसे इसमें एप्लीकेशन है डब्ल्यू बॉयलर की, जैसे मैंने बताया सीमेंट प्लांट में यूज होता है, स्टील प्लांट में स्पंज आयरन प्लांट है जो स्टील प्लांट होता है। और जो गैस टरबाइन एग्जॉस्ट है उसमें भी डब्ल्यू सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करते हैं। जो डीजल गैस इंजन है उसका एग्जॉस्ट जो गैस रहता है उसका भी टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो उसको भी हम लोग यूटिलाइज करके छोटे प्लांट करते हैं। और यह स्टील प्लांट का ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अगला वीडियो तुरंत ही अपलोड कर दूंगा, इसलिए दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिएगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बार बार बोल रहे थे, उनके लिए अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे मैंने उन्हीं के क्वेश्चन लिए हैं। थैंक यू।